अब जानिए शिव जी के अति प्रिय बेलपत्र या बिल्व वृक्ष के बारे में। बिल्व वृक्ष के बारे में जानिए, इसके क्या क्या लाभ हैं। सर्वप्रथम तो यह लाभ है कि बिल्व वृक्ष के आसपास सर्प नहीं आते। जहाँ बिल्व का वृक्ष होता है उसके आसपास सांप नहीं आते हैं। अगर किसी की शव यात्रा बिल्व वृक्ष की, तो आपको बता दें कि बेलपत्र का भगवान शंकर के पूजन में विशेष महत्व है। इसका प्रमाण शास्त्रों में मिलता है। भगवान शंकर एवं पार्वती को बेलपत्र चढ़ाने का विशेष महत्व है। किसी भी माह की अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा और सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। एक दिन पहले तोड़े हुए पत्ते पूजन में उपयोग करने चाहिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं बेलपत्र में ये विशेषता होती है कि आप चढ़ाए हुए पत्तों को धोकर फिर से भगवान शंकर को अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि बेलपत्र भगवान शंकर को अति प्रिय है। इसे कभी भी खंडित नहीं माना जाता। सिर्फ आपको ध्यान रखना होता है कि वो 3 पत्ते एक साथ जुड़े होने चाहिए। अगर वो 3 पत्ते टूटे हुए हैं या 3 की जगह 2 पत्ते हैं तो उन्हें खंडित माना जाता है। इसीलिए हमेशा 3 पत्ते एक साथ जुड़े हों तो आप उन पत्तों को भगवान शंकर को अर्पित कर सकते हैं। शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र को कई दिनों तक बार बार धोकर फिर से शिव जी को अर्पित किया जा सकता है। भगवान शिव पर अर्पित करने के लिए बेलपत्र तोड़ने से पहले इस मंत्र का उच्चारण करें। इसके बाद बेलपत्र को प्रणाम करके ही बेलपत्र तोड़ने चाहिए। ये मंत्र है: अमृतोद्धव श्री वृक्ष महादेव प्रियः सदा गृहामि तव पत्रणी शिव पूजायर्थ मादरात। जी हाँ दोस्तों, इस मंत्र का उच्चारण कीजिए और अगर आप एक पत्ता तोड़कर भी भगवान शिव को अर्पित करें तो ये भी आपको पूजन का पूरा फल देता है। भगवान शिव को बेलपत्र चिकनी ओर से अर्पित करें। बेलपत्र 3 भी लिए जा सकते हैं। पत्तियां कटी या टूटी ना हो, उनमें कोई छेद भी ना हो। बेलपत्र अर्पित करते समय जल की धारा जरूर चढ़ाएं। बिना जल के बेलपत्र अर्पित नहीं करना चाहिए। घर में अगर बेलपत्र लगाया जाए तो परिवार के सभी सदस्य पापों के प्रभाव से मुक्त होते हैं। इस वृक्ष के प्रभाव से सभी सदस्य यशस्वी होते हैं। समाज में मान सम्मान में लगा हो वो स्थान काशी तीर्थ के समान पूजनीय है। ऐसी जगह जाने पर अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। बेल वृक्ष की उत्पत्ति के संबंध में स्कंद पुराण में भी कहा गया है कि देवी पार्वती ने अपने ललाट से पसीना पोंछकर फेंका, जिसकी कुछ बूंदें मंदार पर्वत पर गिरी, जिससे बेल वृक्ष उत्पन्न हुआ। इस वृक्ष की जड़ों में गिरिजा, तना में महेश्वरी, शाखाओं में दक्षयायनी, पत्तियों में पार्वती, फूलों में गौरी और फलों में कात्यायनी वास करती है। बेल का वृक्ष घर के उत्तर पश्चिम में हो तो सुख शांति बढ़ती है और लोगों के बीच में मधुरता आती है। किसी भी दिन और तिथि पर खरीद कर